दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार कल 19 जुलाई 2022 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। लेट अस स्टार्ट। पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पे जो भी बताया जाता है कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आप ये चैनल देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। सिर्फ इस चैनल को फॉलो करो, प्रॉफिट आपके जेब में आएगा। चलो कल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या रजिस्टर और क्या सपोर्ट होगा। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर देखो ये हमने निफ्टी बैंक का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है। इस स्ट्रेटेजी का बेस है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। क्या होगा रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस है 35,560 और सपोर्ट लेवल है 35,170। ये हमारा स्ट्रेटेजी का बेस है। हाउ टू प्ले, इस स्ट्रेटेजी को कैसा प्ले किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन कहाँ पे? 35,170 के पास, तो हम लोग फर्स्ट सिनेरियो में बाय करते हैं, यहाँ पे बाय का पोजीशन तैयार करते हैं। उसी तरह समझो 35,560 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो हम पहला सेल करते हैं, सेल यहाँ पे जनरेट करते हैं, सेल का कॉल। यहाँ पर देखो ये गैप डाउन हुआ तो बाय, गैप अप हो गया तो सेल। ये फर्स्ट सिनेरियो है। फ्लैट ओपन हुआ 35,170 टू 35,358, ये है हमारा फ्लैट वाला। ये यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं, यहाँ पर भी बाय, यहाँ पर भी बाय। गैप डाउन बाय, फ्लैट बाय, दो बाय के सिनेरियो है। ये क्लोजिंग वाला प्राइस है, एंड ऑफ डे वाला आज का। फिर थर्ड सिनेरियो क्या आता है? समझो ये गैप डाउन हुआ, यहाँ पर 35,170 के नीचे यानी बिलो निकल गया तो हम लोग यहाँ पर बाय नहीं करते, क्योंकि हमारा सपोर्ट लेवल बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है। इसको नीचे जाने देते, इसके नीचे पीछे जाना नहीं। ये कहीं भी तो कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये रिट्रेस करेगा। अगर ये रेट क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग सेल मारेंगे थर्ड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह गैप अप ओपन हो गया 35,560 के ऊपर, फिर हम लोग इसके पीछे भी नहीं जाते, ये जाने दो, ऊपर जाता है जाने दो, फिर कंसोलिडेशन, फिर रिट्रेस। ये रेट ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस के अबाव ये क्लोजिंग देना शुरू कर रहा है। ये है थर्ड सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये समझो इससे नीचे चला गया, फिर नीचे जाके कहीं पे तो कंसोलिडेशन किया, फिर रिट्रेस कर किया नहीं, रिट्रेस के बाद क्या होगा, या कंसोलिडेशन करने के बाद इससे ऊपर चला गया और ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। ये पूरा ट्विस्ट वाला फोर्थ सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना, ठीक है। इसके ऊपर चला गया तो हम बाय करते, क्योंकि हो सकता है मार्केट में बहुत बेहतर ढंग से न्यूज आई और मार्केट ने बुम बड़ा मूल्य या और ऊपर चला गया तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। समझो गैप अप ओपन भी होगा, यहाँ मार्केट भी ऊपर चला गया, फिर कंसोलिडेशन भी किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ तो मार्केट में बुरी खबर आ गई, फिर इससे नीचे चला गया तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करते, सेलिंग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक किया, उसके ऊपर चला गया और बाद में उसने क्या किया, ये बुरी खबर आने का जिससे नीचे चला गया तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करते। ऐसा ये स्ट्रेटेजी फोर सिनेरियो में चलती है। सिर्फ याद रखना है, गैप अप ओपन हो गया तो 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आना है, यहाँ पे हम लोग सीधा 35,500 का पुट बाय करते हैं।
जैसा 50-100 पॉइंट मिलता है एग्जिट करते हैं। गैप डाउन होता है तो 35,200 का कॉल बाय करते हैं, ऊपर चला गया 100-200 पॉइंट हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ये गैप डाउन गैप ओपनिंग और बहुत बेहतर ढंग से काम करने वाली स्ट्रेटेजी और ये पैसा मिला के देंगे। इस स्ट्रेटेजी को आप काम धेनु स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं, वो इतना जबरदस्त है। ठीक है, ये देखो उसके बाद क्या हुआ है, ये जो ये लाइन है, ये लाइन वीकली हाई वाला है, यही हमारा रेजिस्टेंस पे बना हुआ है अभी। ये ग्रीन वाला लाइन है, ये पिछले वीक वाला है, इसके ऊपर 4 पॉइंट से बंद हुआ है, यानी 35,350 के ऊपर थोड़ा सा बंद हुआ है यहाँ पे। इसको पहले क्रॉस करने के बाद तूफान मच जाएगी। ये तो क्लोजिंग तो दिया है इसके ऊपर, लेकिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा ना ये लाइन पे, तो तूफान ही मच जाएगा मार्केट के अंदर। ये जो है वीकली लो है और ये पिछले वीकली वाला, हर लाइन में जो जितने भी डॉट वाले लाइन है ये वीकली वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अभी तक हमें ऊपर इसको क्रॉस होके देना है बस। फिर देखते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में। एक तो बैंक निफ्टी का, थोड़ा निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी देखो दोस्तों, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल है 16,330। अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट सेल मारना है। और सपोर्ट लेवल है इसका, सपोर्ट लेवल है 16,230, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर इसके अंदर यहाँ पे ओपन होता है तो बाय करते, यहाँ इसके ऊपर ओपन होता है तो सेल मारते। ये फ्लैट ओपन हुआ समझो 16,230 टू 16,778 आज का क्लोजिंग है, यहाँ पे आए तो हम लोग बाय करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो येलो लाइन मारी हुई ये लाइन है क्या है, हमारे वीकली जो हाई कहा था पिछले टाइम का वीकली हाई 16,250 के आसपास। अब तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है और ये हमारा लास्ट वीक वाला हाई 16,275, 16,275 वाला, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया हुआ है। अब इसके ऊपर चला जाने के बाद धूम मचा दे, है ना। ये 16,330 का टारगेट आना ही आना है यहाँ पर। ठीक है, तो और ये वाला ये डॉट बनाया हुआ है वीकली लो वीकली हाई, ये पिछले वाला है इसका, ऐसी तरह से काम करता है। यहाँ पर भी 50 के ऊपर चला गया है। ठीक है, RSI ये इतना अच्छा स्ट्रेटेजी चलता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में पहले सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखना। जो प्रॉफिट जो गैप अप गैप डाउन होता है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी रश होती है प्रॉफिट वाला लेना देना, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर ध्यान रखना। फिर हम लोग चलते एक्सेल सीट क्या कहती है, यही एक्सेल सीट मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रेटेजी के अनुसार। अभी ये है, देखो अभी क्या है 50 SMA और ये 100 SMA और 50 SMA के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी इसका ये सपोर्ट लेवल का काम करेंगे कुछ दिनों के लिए, तो ये सपोर्ट का लेवल काम करेंगे। ये यहाँ पे देखो 16,230 से सपोर्ट है, ये 16,330 रेजिस्टेंस है। अब बैंक निफ्टी के बारे में बहुत इंटरेस्टेड है। देखो ये यहाँ पे 15,000 16,600 ये टारगेट अब बनने वाला है ना। ये टारगेट इमीडिएटली टारगेट दिए है और ये सपोर्ट का काम करेगा जैसा कल भी बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी पूरी होती है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इसका जो डिटेल है तो मैंने चार्ट के ऊपर आपको बता दिया है, रिपीट बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी रिलायंस देखो, रिलायंस का अभी भी ये देखो यहाँ पे ये जो फेस कर ही रहा है रेजिस्टेंस इसका, और इसका अभी सपोर्ट लेवल बना है 2365
ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्गली बना है अभी तक, क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया इसने अभी तक। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखना। ये जानने के बाद ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे और टारगेट का भी काम करेंगे, दोनों लेवल्स। HDFC कितनी बुरी खबर थी, रिजल्ट खराब है, बहुत कुछ है, लेकिन आज भी ये इसको सपोर्ट का काम कर ही रहे। ठीक है, ICICI बैंक ये इसका सपोर्ट का काम करेंगे। कोटक बैंक अभी तक ये ब्रेक नहीं, ये हाँ, ये दोनों भी सपोर्ट का काम करेंगे। देखो 100 SMA और 50 SMA दोनों सेम बने। ये यहाँ पे एक्सिस बैंक, ये यहाँ पे जितना भी बताया जा रहा है और जहाँ पे रेडीमेड सब बना के दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बनाया भी। और ये स्ट्रेटेजी आप सीख के लो, बहुत बढ़िया ढंग से काम करती है और अच्छा खासा पैसा बना के देती है। इंटरनेशनल जितने प्रोफेशनल ट्रेडर है इस तरह से स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, और यही स्ट्रेटेजी नहीं, और इसी तरह से आप डेवलप कीजिए। अलग अलग तरह से स्ट्रेटेजी चलती है और काम भी करती है, सिर्फ आपका कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस। ठीक है, अभी देखते हैं, हमने एक ट्रेड लिया था फ्राइडे के लिए, उसका क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग, है ना। ये ट्रेड लिया हुआ है, उसका क्या हुआ देखते हैं हम लोग। पहला ये देखो, एक ट्रेड लिया था फ्राइडे वाला, ये जो लेवल है, ये देखो, ये 290 के पास बाय किया था और ये सवेरे इसके ऊपर 100 पॉइंट आ गए। सवेरे देखो मॉर्निंग में यही भी ओपन हो गए, तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया इसको। फिर ये बाद में 650 भी गया था, लेकिन बात की बात है, पहले तो हम लोग क्या अपना कैपिटल सिक्योर करते, इसके लिए इसको सेल किया गया। तो इसका देखो ये प्रॉफिट रेशियो हो गया, और क्वांटिटी देखो, एक क्वांटिटी के अंदर इतना चमत्कार हो सकता है। तो आप देखो, सोचो 10, 15, 20, 100 लॉट लोगे तो क्या होगा। और यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई है। आज आप ओपन करके देखोगे तो इसका हाई यही था, देखो 399.95, ऐसा यही था, आप चेक कीजिए। और बाद में फिर इसके नीचे आ गए, 303 रुपया लो दिखाया उसने। 303 रुपया लो दिखाने के बाद 303 लो दिखाया, ये आने के बाद अगर आप ये यहाँ पे बेच भी देते थे, पहला गैप अप ओपन होने के बाद, कौन सा यहाँ पे, ये गैप अप ओपन होने के बाद बेच देते थे यहाँ पे, तो आपको ये टारगेट ये मिलता था। ठीक है, यहाँ पर देखो आप 100 पॉइंट मिला चुके हैं। बाद में समझो आपने 303 रुपीज को बाय भी किया है, बाद में आज का करीबन 650 के आसपास इसका हाई है। ये कौन सा ये है, देखो 34,800 का कॉल है फ्राइडे। देखो लगातार मैंने बाइंग का कॉल हम टीम दे रही है कि ऐसा हो सकता है, और संभावना ऐसी हुई। देखो अभी तो यहाँ पे एक ट्रेड के बाद इतना चमत्कार हो सकता है, तो आप आपकी कैपेसिटी जितनी बड़ी होगी तो उतना ज्यादा चमत्कार आपके जीवन में होगा। और ये लाइव ट्रेड है जो फ्राइडे को लिया हुआ था होल्डिंग के लिए, और कई ग्रुप के ऊपर भी बताया था कि यहाँ पे बाय करो और होल्ड करके रखो, गैप अप ओपन मिलेगा, और मिल गया। ठीक है, ये हो गई सिचुएशन। तो यहाँ पे जो भी बताया जाता है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ट्रेड कीजिए और पैसा कमाइए, थैंक यू वेरी मच।